नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और ये है खास शो। वैसे तो शो का नाम कल की तैयारी है, लेकिन आने वाला कल, क्योंकि कल जो है वो मार्केट हॉलीडे है और कल वोटिंग का अधिकार खासतौर पे महाराष्ट्र और झारखंड के तमाम नागरिकों और जिन भी राज्यों में बाईपोल्स हो रहे हैं उन सभी नागरिकों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। तो हम आपकी कल नहीं, आने वाले कल यानी परसों की तैयारी आज के शो में कराएंगे। तो आज की चर्चा में हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ शेर खान से विनोद मोदी और यस सिक्योरिटी से लक्ष्मीकांत शुक्ला, दो खास एक्सपर्ट आपके साथ इस वक्त बने हुए हैं। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं कि आज बाजार का मूड और माहौल कैसा रहा। तो बाजार ने आज वैसे तो बेहतर संकेत दिए, लेकिन अंत तक आते आते ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ बाजार नजर आया। निफ्टी 23,518 पर माफ कीजिएगा, कहीं जाकर सेटल हुआ और आप देखिए ऊपरी स्तरों से लगभग 250 पौने 300 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिले। बैंक निफ्टी भी दिन की ऊंचाई से करीब 350 अंक लुढ़कता हुआ नजर आया। वैसे इस शो में हम आपके सवालों को भी शामिल करते हैं, तो आपको तौर तरीके बता देते हैं। आप सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर दोनों जगहों पर अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। तो लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। एक स्तर पर बाजार ने ज़बरदस्त संकेत दिए और जो लेवल्स टच किए वहाँ पर एक्शन ही एक्शन था, लेकिन अंत तक आते आते थोड़ा सेटल हुआ बाजार, करेक्शन देखने को मिला। अब कल के बाद नहीं, परसों जब हम रणनीति बना रहे होंगे तो क्या स्ट्रेटजी मार्केट में रखनी होगी? देखिए, मार्केट खुला तो था काफी अच्छे संकेत देते हुए। बट जो लास्ट आवर में जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, वहां से मार्केट ने टर्न अराउंड लिया है। और जो फिलहाल रेजिस्टेंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आ रहे हैं 23,800 के आसपास। और वहीं से मार्केट ने बेरिश सेंटीमेंट शो करना स्टार्ट किया था। और आते आते इसने जो क्लोजिंग है वो जो इसका 200 डीएमए है उसके नीचे क्लोजिंग दी है। तो अभी जो कैंडल स्टिक फॉर्म हुआ है निफ्टी में, वो बेरिश सेंटीमेंट शो करता है आने वाले समय के लिए। और जब तक मार्केट 23,800 से लेकर 24,000 के जोन के नीचे ट्रेड करता है, तब तक ये सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। और जो इमीडिएट सपोर्ट दिखाई दे रहा है अभी मार्केट का, वो दिखाई दे रहा है 23,300 के आसपास। वहां पर 50 वीक मूविंग एवरेज है और उसके नीचे अगर फिसलता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 23,180 के आसपास। वहां पर 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। और वहीं पर आसपास जो बेरिश हेड एंड शोल्डर जो हमारे टारगेट एक्सपेक्टेड हैं, वो भी उसी पॉइंट पर शो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में निफ्टी 23,800 के लेवल्स के साथ अपने निचले स्तर को दिखा सकता है। और अगर 23,300 लेवल टूटते हैं तो जो नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो 23,180 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी वही रुझान दिखाई दे रहे हैं जो कि निफ्टी में है। हालांकि बैंक निफ्टी पिछले 3 दिनों से अपने 200 डीएमए के लेवल्स को डिफेंड कर रहा है, जो कि आ रहा है 49,750 के आसपास। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर उसका भी बेरिश नजर आ रहा है जब तक ये 51,400 के नीचे सस्टेन करता है। आज का जो कैंडल फॉर्मेशन है वो शूटिंग स्टार पैटर्न का है। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेड वीकनेस बना रह सकता है बैंक निफ्टी में। और आने वाले समय में अगर ये 49,750 के लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है, तब और सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, तो ये है रणनीति बाजार पर आने वाले वक्त में। चलिए फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं। सुरेश कर्माकर साहब का सवाल लेते हैं। ओला इलेक्ट्रिक 80 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। 112 शेयर इनके पास हैं और फिलहाल जो है हल्का नुकसान 1100-1200 रुपए के आसपास इनको होता हुआ। विनोद जी बताइए, आपका नज़रिया क्या कहता है ओला इलेक्ट्रिक पे? इनकी खरीदारी 80 रुपए की है। धन्यवाद प्रशांत जी, अपने शो में इनवाइट करने के लिए। ओला इलेक्ट्रिक, डेफिनेटली ओला इलेक्ट्रिक पहले भी बहुत सारे दर्शकों ने क्वेश्चन किए थे। ओला इलेक्ट्रिक में मेरा व्यू अभी भी सेम है, क्योंकि जहां तक अगर ओला इलेक्ट्रिक नो डाउट ईवी स्पेस में, टू व्हीलर स्पेस में काफी अच्छी कंपनी है, मार्केट शेयर लेकिन कंसिस्टेंटली लूज कर रहा है, जो हमारा कंसर्न शुरू से ही रहा है। FY 24 के एंड में लगभग 35% का मार्केट शेयर था, वो अभी 30% का नीचे चला गया। मैंने पहले बोला कि ये इस क्षेत्र में जो जिस हिसाब से कंपटीशन
कंपटीशन आ रही है, खासकर जो ऑलरेडी कन्वेंशनल आईसी प्लेयर है वो जब लॉन्च कर रहे हैं तो इनका मार्केट शेयर स्वाभाविक है कि कम होएगा, और वो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में भी इनका मार्केट शेयर में इम्पैक्ट दिखा जाएगा। जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन की सवाल होती है कंपनी के, जो मुझे लगता है मार्केट शेयर से ज्यादा आज के डेट में वो देखना चाहिए। डेफिनेटली कंपनी खुद को ये कोशिश कर रहा है कि वो वर्टिकली इंटीग्रेट करे, आरएनडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से मार्जिन में इसके इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आने वाले समय में मिलेगा। बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने बोला कि ये अपना मार्केट शेयर मेंटेन नहीं रख पाएगा, और जो वॉल्यूम की है, वॉल्यूम ग्रोथ कितना रहेगा उसके भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है। ओवरऑल अगर मैं स्ट्रीट का समझूं तो इसका जो एबिटा है वो पॉजिटिव मुझे FY27 में होता हुआ दिख रहा है। तो मतलब यहाँ से लेकर के FY26 में भी आप देखोगे नंबर में किसी भी प्रकार का पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। और हमारा मानना है कि कंसिडरिंग एवरीथिंग वैल्यूएशन अभी भी उतना अट्रैक्टिव कंपनी का नहीं है, चाहे मैं प्राइस टू सेल्स की बात करूं, अर्निंग्स तो है नहीं, अर्निंग्स की बात भी देखना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा अभी भी ये स्टॉक्स में थोड़ा टाइम लगेगा, बट एट द सेम टाइम ये किस प्रकार के कंपटीशन ये दूसरे जो कन्वेंशनल प्लेयर आ रहे हैं, बड़े प्लेयर, उनको देगा, उस पर बहुत हद तक डिपेंड करते हैं। हमारा व्यू अभी भी इस पे वेट एंड वॉच की नजरिया है हमारा। फौज का नजरिया फिलहाल यहाँ पर आता हुआ। चलिए कमलेश्वर दास जी का सवाल लेते हैं और इनका सवाल बिरला सॉफ्ट पे है। 604 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है, ऊपरी स्तरों की खरीदारी है। हालांकि आईटी पॉकेट्स में, टेक्नोलॉजी शेयरों में हमने एक बेहतर रुझान इस बीच देखा है, लेकिन चूंकि खरीदारी काफ़ी ऊपरी स्तरों की है, नुकसान भी यहाँ पर लगभग 17,900 के करीब होता हुआ नजर आ रहा है। बताइए लक्ष्मीकांत जी, बिरला सॉफ्ट क्या किया जाए? तो बिरला सॉफ्ट अगर हम पिछले 8 से 10 दिनों का ट्रेंड देखें तो ये लोअर टॉप लोअर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है। हालांकि एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है 100 वीक मूविंग एवरेज के आसपास, जो कि आ रहा है 535 के आसपास। सो मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है 535 के सपोर्ट के साथ। बट ओवरऑल स्ट्रेंथ इस स्टॉक में तब आएगा जब ये 590 600 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। एक बार अगर हमें डिसाइसिवली क्लोज ब्रेक थ्रू मिलता है 600 के ऊपर, तब इसमें एक अपसाइड मोमेंटम क्रिएट हो सकता है जो कि इस स्टॉक को पुश कर सकता है 640 से लेकर 680 के जोन पर। बट उसके लिए इसको 535 के लेवल को डिफेंड करना जरूरी रहेगा। ठीक है, तो ये है आपको अहम रणनीति बिरला सॉफ्ट पे मिलती हुई। सैयद अली का सवाल लेते हैं, इरकॉन पे राय जानना चाहते हैं। आज रेलवे शेयर फोकस में भी रहे, जिस तरह की तेजी नजर आई। इरकॉन इन्होंने 215 रुपए पे खरीदारी की है। हालांकि आज जो है लगभग 4.5% ऊपर चढ़कर बंद हुआ, उसके बावजूद इनके भाव तक तो अभी स्टॉक नहीं पहुंचा है। बताइए विनोद जी, इरकॉन क्या लगता है कि और रिकवरी हो सकती है 215 की इनकी खरीदारी? जी हाँ, इरकॉन देखिए, जो जो कंसिस्टेंटली जो अंडर परफॉर्मेंस की है कंपनी ने, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि ऑर्डर बुक इसका कंसिस्टेंटली डाउन गया है। लास्ट अगर एक साल में देखे लगभग 24,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, एक साल पहले लगभग 34,000-35,000 करोड़ का हुआ करता था। उसका वजह से ओवरऑल ग्रोथ की विजिबिलिटी में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है, राइट। एट द सेम टाइम अगर ये ऑर्डर बुक पे अगर मैं ओवरऑल 2 साल का अगर आउटलुक को समझू तो मुझे किसी प्रकार का ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है इनके अर्निंग्स में। और उसके अलावा जो पहले कंपनीज को नॉमिनेशन बेस्ड पे ऑर्डर मिलती थी, अब ये नॉमिनेशन प्लस कॉम्पिटिटिव बेस्ड जो बिडिंग होती है लगभग 50-50% वो रेशियो हो गया, जिसकी वजह से हम ये कर सकते हैं कि मार्जिन वाइज शायद कंपनी अभी उतना अच्छा और इम्प्रूवमेंट होने का, मार्जिन में इम्प्रूवमेंट होने की आई मीन गुंजाइश और भी कम है मेरे ख्याल से। और स्टॉक अगर देखें वैल्यूएशन वाइज भी, मैंने बोला कि ग्रोथ हमें उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज 18 से 20 टाइम FY26 के अर्निंग में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है वैल्यूएशन में भी किसी प्रकार का कंफर्ट नहीं दे रहा। तो हमारा मानना है कि स्टॉक अगर थोड़ा बहुत मिले तो आप ये आइडर बने रहो, या अभी ऐड करने का मैं सलाह नहीं रहेगा ये स्टॉक्स पे भी। चलिए, तो ये है आपको अहम सलाह इरकॉन पे मिलती हुई। टाटा स्टील पर हमारे अगले दर्शक का सवाल है, विवेक अग्रवाल इनका नाम है। इन्होंने 177 रुपए के स्तर पे बाइंग की हुई है। नुकसान यहाँ इनको होता हुआ 400 के करीब शेयर इन्होंने लिया हुआ है, 15,000 के ऊपर का नुकसान यहाँ पर होता हुआ। बताएं लक्ष्मीकांत जी, टाटा स्टील में किस रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए? 177 की इनकी बाइंग है।
देखिए, पिछले कई हफ्तों का अगर ट्रेंड देखा जाए तो वहां पर मेटल सेक्टर में भी वीकनेस दिखाई दिया था, और टाटा स्टील में भी सेम वीकनेस हमें दिखाई दे रही है। हालांकि अगर हम कल के सेशंस की बात करें तो मेटल स्टॉक्स रिबाउंड हुए थे, और उसी का जो ब्रीथर है वो हमें टाटा स्टील में भी देखने को मिला है। तो आज इसने एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है अपने पिछले अगर हम देखें पिछले डाउन ट्रेंड के बाद। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन ये है कि ये एक सही लेवल है जहां पे हम ऐड कर सकते हैं टाटा स्टील को, क्योंकि जो एक अहम सपोर्ट नजर आ रहा है 100 वीक मूविंग एवरेज के आसपास, जो कि दिखाई दे रहा है हमें 135 के तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा नजर आ रहा है। अगर यहाँ से रिबाउंड होता है तो एक पुल बैक मूव का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 152 to 155 जोन। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ आ सकता है स्टॉक में अगर ये 135 के लेवल्स को डिफेंड कर लिया जाए तो। हालांकि जहां से इन्होंने बाय करके रखा है वहां तक पहुंचने में काफी टाइम लगेगा इस स्टॉक को, और अगर इस स्टॉक ने 135 के नीचे क्लोजिंग दे देती, टाटा स्टील अगर आता है तो वहां से फिर हमें 120 से लेकर 123 जोन तक भी ये स्टॉक फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा लेवल्स का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं आगे, राजेश जायसवाल का सवाल लेते हैं। एनटीपीसी पर राय जानना चाहते हैं। 277 की इनकी बाइंग है, अच्छे स्तरों पे खरीदारी, और इस वजह से हमने एनटीपीसी में जो उतार चढ़ाव देखा है उसका बहुत ज़्यादा फर्क भी इन पर नहीं पड़ा है। लेकिन जाहिर सी बात है इन स्तरों से जो उन्होंने मुनाफा एक वक्त पे बनाया होगा उसमें थोड़ी कमी ज़रूर आई है। तो विनोद जी, एनटीपीसी में क्या रणनीति लेकर चले? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही लग रहे हैं, 277 की बाइंग है। डेफिनेटली एनटीपीसी पोर्टफोलियो स्टॉक है, आप होल्ड कर सकते हैं। गवर्नमेंट का अगर देखें तो जिस हिसाब से थर्मल पावर में भी कैपेसिटी एडिशन का प्लान कर रही है ओवर ओवर लास्ट नेक्स्ट 4 to 5 ईयर, वो कंपनी को उस हिसाब से काफी अगर देखें तो मजबूती मिल सकती है। एट द सेम टाइम जो कंपनी ने ओवरऑल जो पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है ग्रीन एनर्जी स्पेस में, और वो कंपनी का भी जो लिस्टिंग आईपीओ जो आने वाला है उसके हिसाब से वैल्यू क्रिएशन भी कंपनी में आने वाले समय में अच्छा दिखता हुआ मुझे लग रहा है। डिविडेंड डील के हिसाब से भी देखो तो काफी अच्छा डिविडेंड डील है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स, तो उस हिसाब से मुझे लगता है पोर्टफोलियो स्टॉक है। आप लॉन्ग 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 टर्म के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में इसको होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो पोर्टफोलियो स्टॉक है एनटीपीसी, बने रहने की आपको सलाह। पलाश पॉल का सवाल लेते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज पर राय जानना चाहते हैं। 3400 रुपए पे इन्होंने बाइंग की है, और ज़बरदस्त स्तर पे बाइंग, अच्छे संख्या में इन्होंने स्टॉक को लिया, और उसका मुनाफा यहाँ पर ज़बरदस्त इनको होता हुआ। पीआई इंडस्ट्रीज यहाँ से कैसा लग रहा है लक्ष्मीकांत जी? मुझे लगता है कि पीआई इंडस्ट्री में एक स्टेबिलिटी हमें दिखाई दे सकती है 4000 के लेवल के पास। अगर इसको ये डिफेंड करता है तो एक पुल बैक मूव आने का एक्सपेक्टेशन है, वहां से स्टॉक 4400 के लेवल्स को टच कर सकता है। हालांकि इस स्टॉक ने पिछले दिनों एक डबल टॉप का ब्रेकडाउन दिया था, बट मुझे लगता है कि 4000 लेवल के आसपास इसमें एक रिबाउंड आ सकता है। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ बनता हुआ दिखाई देगा हमें 4000 के आसपास। सो ये अहम लेवल है, इसके अगर नीचे क्लोजिंग होता है तब ये इसमें से एग्जिट करें, अन्यथा ये इसको होल्ड कर रख के चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बने रहने की आपको सलाह मिलती हुई। अनिल बिश्नोई का सवाल लेते हैं। टेक महिंद्रा पर राय जानना चाहते हैं। 1243 यानी 1243 के स्तर पे इन्होंने टेक महिंद्रा में एंट्री की हुई है। 200 शेयर है इनके पास। जैसे मैंने कहा कि आईटी और टेक्नोलॉजी शेयरों का दिन, और हाल फिलहाल जिस तरह का मोमेंटम देखने को मिला आईटी स्टॉक्स में, उसका रिवॉर्ड साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिलता। लगभग 91,500 के करीब इनका मुनाफा धीरे धीरे जाता हुआ। बताइए विनोद, क्या करना चाहिए टेक महिंद्रा में? 91,000 से ज़्यादा का मुनाफा कमा चुके हैं। टेक महिंद्रा में आई थिंक लास्ट 1.5 से 2 सालों में जो भी प्रॉब्लम दिखे, चाहे मैनेजमेंट सीनियर मैनेजमेंट एग्जिट का प्रॉब्लम था, एग्जीक्यूशन का इश्यूज था, मुझे लगता है वो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो अभी कहीं ना कहीं वो सॉर्ट आउट हो गए हैं। राइट, यहाँ से जो भी कंपनी का सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो इनके 3 इयर्स का ओवरऑल जो प्लान आया है मुझे काफी इंप्रेसिव लगा वो प्लान। जिस हिसाब से ग्रोथ का फोरकास्ट किया जा रहा है, कंपनी के जो की वर्टिकल्स कम्युनिकेशन की बात कर ले या टेलीकॉम की बात कर ले या चाहे मैन्युफैक्चरिंग या बीएफएसआई की बात करें, इन सारे सेगमेंट्स में ठीक ठाक ट्रैक्शन होने की उम्मीद है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ठीक ठाक प्राइस पे अवेलेबल है, तो डेफिनेटली ये प्राइस मुझे लगता है कि थोड़ा सा
अगर उनको प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज वो होल्ड भी करके रखेंगे तो मुझे लगता है पैसा वो बना करके जाएंगे। तो यहाँ पर आपको हर तरह की रणनीति बता दी गई। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं और जो हमारे पास आया है यूट्यूब पर ही। अंशिता सिंह का सवाल है, एमएनएम जी आज फोकस में भी रहा है ये स्टॉक। 2323 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और जैसे मैंने कहा जो जो स्टॉक आज फोकस में रहे वो किस तरह से जबरदस्त आज मुनाफा देते नजर आए वो आप देख सकते हैं। 2323 की इनकी बाइंग है शानदार स्तरों की। लक्ष्मीकांत जी फटाफट से बताइए एमएनएम कैसा लग रहा है आपको? जी, ऑटो सेक्टर में एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले टाइम में आउट परफॉर्मेंस दे सकता है। इसमें ये अभी कई दिनों से अपने बुलिश ट्रेंड में ही मूव कर रहा है और आज भी हमें यहाँ पर 3% का गेन आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद द लेवल्स ऑफ 3010 और उसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलता है तो वहां से ये स्टॉक अपने जो इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है 3220 के लेवल्स को टच कर सकता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट काफी बुलिश है जब तक ये स्टॉक 2730 के ऊपर ट्रेड करता है। तो यहाँ से ये एक स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं जो कि आ रहा है 2730 के पास। बिल्कुल, तो इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। आप अपने सवाल हम तक का पहुंचाते रहिए। हम अगला एपिसोड जब हम कल के नहीं परसों के शो में आएंगे तो उन सवालों का जवाब देंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, हम आपको लेकर चलते हैं अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। विनोद जी सबसे पहले अपना वीआईपी पिक बताइए। जो हमारा हमारा पिक रहेगा एल&टी। जैसे कि मैंने बोला कि आज के जो परिदशा है उस हिसाब में उस समय आप वही स्टॉक पे ध्यान दो जहाँ पे मार्केट लीडरशिप हो, एग्जीक्यूशन बोले या फिर रेवेन्यू ग्रोथ आउटलुक काफी बेहतर हो, तो सारे चीज में एल&टी काफी बढ़िया फिट बैठता है। डेफिनेटली जो ये क्वार्टर का रिजल्ट था, ऑर्डर इनफ्लो वाइज पॉजिटिव सरप्राइज नहीं दिया, बट उसके बाद भी नंबर्स काफी अच्छे आए थे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कंपनी की कि डिस्पाइट द फैक्ट कि फर्स्ट हाफ में कंपनी का 2% ओवरऑल ऑर्डर इनफ्लो डाउन था, लेकिन कंपनी ने 10% का जो ऑर्डर इनफ्लो गाइडेंस दिया था वो मेंटेन रखा है। इसका मतलब ये है कि ये H2 में आने वाले समय में आप देखोगे काफी अच्छे अच्छे ऑर्डर और आई मीन साइजेबल ऑर्डर कंपनी अनाउंस कर सकते हैं, जिसका सीधा प्रभाव ओवरऑल आई मीन स्टॉक परफॉर्मेंस पे दिख सकता है। एट द सेम टाइम ओवरऑल जो ग्रोथ आउटलुक निकल के आ रहा है, जो कंपनी ने जो 15% ओवरऑल 10 से 15% का रेवेन्यू गाइडेंस दिया हुआ है, मुझे लगता है वो बीट मोस्ट लाइकली करेगा। और एग्जीक्यूशन वाइज भी अगर देखें तो ठीक ठाक रहा है। सेकेंड हाफ का एग्जीक्यूशन हैज ऑलवेज बीन बेटर कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ। और सबसे बड़ी बात है कि जो ऑर्डर बुक में जो इतनी क्लैरिटी आ रही है कि अच्छा हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में गवर्नमेंट के साइड से ही इन्वेस्टमेंट या कैपेक्स देखे तो काफी स्लो डाउन रहा था। मुझे लगता है सेकेंड हाफ में पिकअप होगा, जिसका सीधा फायदा एल&टी को मिलेगा। तो एल&टी पे कंसिडरिंग एवरीथिंग हमारा नजरिया काफी पॉजिटिव है। हमारा जो टारगेट प्राइस है 4550 का, वो हमारा इन हाउस व्यू है टारगेट प्राइस। बिल्कुल, तो ये है राय विनोद जी की वीआईपी पिक के तौर पर। एल&टी आपको लंबी अवधि के नजरिए से यहाँ पर खरीदारी की सलाह। बताएं लक्ष्मीकांत जी आपकी रडार पे कौन से स्टॉक है? मार्केट की वॉलिटिलिटी को देखते हुए तो मैंने एक लॉन्ग रिकमेंडेशन सजेस्ट किया और एक शॉर्ट रिकमेंडेशन सजेस्ट किया है। तो सबसे पहले मैं लॉन्ग रिकमेंडेशन के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। वो है सबसे इंडियन होटल है। इंडियन होटल ने अभी 8 नवंबर को एक रेक्टेंगुलर पैटर्न पर ब्रेकआउट दिया था और वो अभी भी उस ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और आज इसने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है अबव द लेवल्स ऑफ 750 और उसको रिटेन करता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें 790 से लेकर 810 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। इंडियन होटल्स में हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 730 का। तो मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जिस तरीके से आया है इसमें अपवर्ड स्ट्रेंथ बना रहेगा और जो हमारा लक्ष्य है 790 उसको ये स्टॉक अचीव कर सकता है। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो शॉर्ट के लिए है, वो है आईटीसी। हम कई दिनों से एफएमसीजी में काफी अच्छी गिरावट देखते हुए आ रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी भी काफी स्पेस है एफएमसीजी स्पेस में। तो उसमें आने वाले समय में भी डाउनवर्ड मूव बना रहेगा। और अगर हम आईटीसी के स्ट्रक्चर पर अगर नजर डालते हैं तो आज इसने शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। हालांकि एक रिबाउंड आया था पिछले स्विंग लो के बाद, बट लास्ट आवर में इसमें सेलिंग देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये 480 के लेवल के नीचे सस्टेन करता है तब तक इसमें करेक्शन बना रहेगा और आने वाले समय में ये स्टॉक अपने निचले स्तर को रिटेस्ट कर सकता है जो कि आता हुआ दिखाई दे रहा है 445 तक और वही हमारा टारगेट भी है।
क्या करेंगे लक्ष्मीकांत जी, शुक्रिया करेंगे विनोद आप दोनों का हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए, कमाई के मौके बताने के लिए। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 18 आवर स्वदेश। नमस्कार।